नीतीश कुमार को कभी नहीं देंगे। मर जाना पसंद करेंगे, नीतीश कुमार को नहीं देंगे। मर जाना पसंद करेंगे, नीतीश कुमार को नहीं देंगे। मर जाना पसंद करेंगे, नीतीश कुमार को नहीं देंगे। पहले से है, आज भी है, हम लोग का दिल में कभी वो हट ही नहीं सकते हैं। नरेंद्र मोदी दारू बंद किया है, सबसे बड़ा यही गलती किया है, यही गलती किया है, उसीलिए और ही खिलाफ है हम। वो गिरगिट के जैसे रंग बदलते रहते हैं। नीतीश कुमार जी 2024 में यूपीए जो पहले गवर्नमेंट थी उसकी गवर्नमेंट आ रही है। बिहार में आपको ज्यादा दुख दारू बंद होने का हुआ है। हाँ, ज्यादा दारू बंद होने। ये वोट होगा, चेंज के लिए होगा, पूर्ण बहुमत से सरकार कांग्रेस और इसके अलायंस की जो महागठबंधन हो रहा है, जो पटना में मीटिंग हुई है, उसकी गवर्नमेंट आ रही है। राजनीति से जुड़े तमाम लोग, तमाम पार्टियां जब वहां बैठ करके यह रणनीति बनाने लगे कि आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव हम कैसे जीतेंगे, कैसे हम फिर से सरकार बना पाएंगे, तब हमको लगता है कि गांव और शहर में रहने वाले उन तमाम मतदाताओं का मत जान लेना चाहिए कि अब तक उनके देश में जो पार्टियां सरकार चलाई हैं, जो नेता प्रधानमंत्री पद या मुख्यमंत्री पद को संभाले हुए हैं, ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से आम जनमानस कितना प्रतिशत संतुष्ट है, और फिर अगर 2024 में चुनाव होगा तो ये लोग किस चेहरे के पक्ष में अपना मतदान करेंगे। बाकी आपको बता दें कि इन्हीं सभी सवालों को लेकर के हमने गोपालगंज के कुछ लोगों से रिव्यू लिया है, या यूं कह सकते हैं कि सर्वे किया है, जिसमें पूरे सर्वे और रिव्यू के वीडियो का पहला भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या नाम है चाचा? मदन कुमार। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहिए? नरेंद्र मोदी को। नीतीश कुमार को नहीं वोट नहीं, नीतीश कुमार को कभी नहीं देंगे। मर जाना पसंद करेंगे, नीतीश कुमार को नहीं देंगे। हम नरेंद्र मोदी को ही देंगे। नीतीश कुमार ने बिहार में कितना विकास कुछ किया विकास नहीं किया है, कुछ विकास नहीं किया है, कुछ नहीं किया। दारू बंद किया है, सबसे बड़ा यही गलती किया है, यही गलती किया है, उसीलिए और ही खिलाफ है हम लोग। हम लोग नरेंद्र मोदी को बनाएंगे प्रधानमंत्री, 100% हम लोगों का यही मतलब राय है। अच्छा, मतलब गोपालगंज जिला के हैं तेजस्वी यादव, तो उनके नेता को वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, तेजस्वी यादव को भी नहीं देंगे, इसलिए नीतीश को मिल जाएगा। अच्छा, और दोनों बन जाएगा, फिर नीतीश का सरकार बन जाएगा, नीतीश अपना मनमानी करेंगे, इसलिए हम नीतीश को, तेजस्वी यादव को नहीं देंगे। क्या बोलिए, किसको वोट दीजिएगा? हम देंगे वही भाजपा को। जी। नीतीश कुमार को नहीं दीजिएगा? नहीं, ये सब घपला हुआ है। हम लोग लेबर लोग हैं, और हमारा पैसा लेबर जो मिलता था वो श्रम विभाग से, जो वो भी बंद हो गया। हम काहे देंगे वोट, और वोट काहे देंगे, और सपोर्ट करेंगे बगल वाले को। मतलब बगल वाले से भी नहीं दिलवाइएगा? नहीं दिलवाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं हरवाइएगा। हाँ। क्या नाम हो गया? मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है, हम नालंदा जिला के रहने वाले हैं। नीतीश कुमार का गृह जिला जहाँ है, मेरा घर वहीं पड़ता है। तो आप पक्का नीतीश कुमार को दीजिएगा? और नहीं, उनका घर कल्याण बिघा पड़ता है, मेरा घर उनके घर से 2 किलोमीटर आगे पड़ता है। लेकिन हम वोट नीतीश कुमार को नहीं देंगे। नीतीश कुमार को वोट इसलिए हम नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने शुरू में जिस उम्मीद से हम लोगों ने जो उनको वोट दिया, 5 साल उन्होंने काम किया, उसके बाद वो खरे नहीं उतरे। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश को बहुत ऊंचा ले गया, विदेशों में देश का मान सम्मान बढ़ाया, और बहुत कुछ काम किए हैं नरेंद्र मोदी। इसलिए हम लोग का वोट निश्चित तौर पे बीजेपी नरेंद्र मोदी को जाएगा। किसको वोट दीजिएगा 2024 में? हम लोग नरेंद्र मोदी के आदमी हैं। नरेंद्र मोदी का आदमी है? हाँ, हम लोग उसी को वोट देते हैं। नीतीश कुमार को देखना नहीं ना चाहिए? कहियो ना। अरे कुछ युवा भी है, क्या बोलिएगा भैया, किसको वोट देना चाहिएगा 2024 में? वो तो पहले से है, आज भी है, हम लोग का दिल में कभी वो हट ही नहीं सकते हैं। नरेंद्र मोदी अच्छा, आज भी है, कल भी रहेंगे, और जब तक हम लोग जीवित हैं, हम लोग कहेंगे कि वो ऐसा ही प्रधानमंत्री बने और इस देश का कल्याण करे। नीतीश कुमार को क्यों नहीं बनने देना चाहते? क्योंकि रीजन बताइए। रीजन यही है कि वो गिरगिट के जैसे रंग बदलते रहते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी क्या बोल रहे हैं? एक बार लालू जी के साथ मिले, फिर लालू जी को छोड़े, फिर नरेंद्र मोदी से मिले, फिर इनको छोड़े, अपना अलग किए, फिर कौन पता कि फिर उधर मिल जाएंगे, कि फिर पासवान जी में मिल जाएंगे। कोई ठीक नहीं अच्छा, है। जनता ये भी बोल रही है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से पाकिस्तान में मिल गए, देश को ही बर्बाद कर देंगे। अच्छा, कोई ठीक नहीं है। अच्छा। तो गिरगिट आदमी को कौन देगा वोट भाई? लेकिन विकास बहुत किया है, हवा में पुल उड़ा देते हैं। हाँ, विकास वो अपने घर से लेके किए हैं। क्या किए हैं विकास, तनी बताइए थोड़ा सा आप। कोई विकास है भैया? कोई विकास नहीं। विकास यही किए हैं भैया, 1 मिनट और। विकास यही किए हैं कि 1 रुपया का सामान मेरा ही है, लेकिन हम उसको 3 रुपया में खरीद के यूज कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी बोल दिए कि दारू मेरे देश में उत्पादन होता है, फिर दूसरे देश से खरीद के दूसरे कंट्री से ले आके उसको 3 रुपया में हम
रात से ऐसी करते हैं। दारू पूर्ण रूप से बंद है चाचा बिहार में? पूर्ण रूप से कुछ नहीं बंद है, हर एक जगह मिलता है, पार्सल सुविधा है। जैसे भगवान को नहीं देखते हैं, मानते हैं ना, वैसा ही दारू को कहीं देख नहीं रहे हैं, सब जगह मिल रहा है। अच्छा। तो बंद क्या है उनके बंद करने से बंद हो जाएगा? कभी नहीं बंद हुआ है, नहीं होगा। अच्छा, मैंने दिल से याद करिएगा, दारू मिल जाएगा कहीं भी 5 मिनट में होम डिलीवरी। नीतीश कुमार तो कहते हैं पूरी तरह से हम बंद कर दिया। हाँ, इसलिए लोग मर रहा है, बंद किया है इसलिए मर रहा है। मोतिहारी जिला में एक जगह 26 आदमी मर गया। मेरा मोतिहारी जिला घर है, राजन तिवारी नाम है मेरा। अच्छा, आपके घर के पास मरा लो? हाँ, मेरे घर से 6 किलोमीटर दूर में। अच्छा, मतलब ये दारूबंदी नीतीश कुमार जी का बहुत ही गलत निर्णय था, जिस पर अभी तक वो कायम है। पाइप धो रहे हैं, आरक्षण दे दिए औरत को, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो जाके स्वेटर बीनती है, लड़का सबको खिलाती है। इनके नीतीश जी के सरकार में 2 चीज जो सबसे फेल्योर हुआ, पहला चीज शिक्षा को वो चौपट कर दिए। अच्छा। दूसरा दारूबंदी के नाम पर बहुत सारे लोग मरे, कितना घर उजड़ गया, लेकिन फिर भी दारू घर घर बिक रहा है। राज्य का राजस्व का क्षति हो रहा है, बहुत लोग को महीना का पैसा नहीं मिल रहा है, और ये दारू बंद कर दिए, लेकिन इस पर अमल नहीं कर पाए। नौजवानों को रोजगार दे दिया है दारू का। बिल्कुल, बहुत सारे को रोजगार छीन लिए, अब बहुत सारे को रोजगार दे दिए। अच्छा। तो ये इनका बहुत गलत निर्णय था, और ये इनको ले डूबेगा बिहार में। दारूबंदी और शिक्षा, ये दोनों चीज इनको ले डूबेगा। लगभग 18 साल नीतीश कुमार बिहार पे राज किए हैं, क्या दुर्दशा बिहार की पहले थी, अब क्या है? बिहार की दुर्दशा तो पहले ठीक था, ये दारूबंदी जब से किया है और दुर्दशा खराब हो गया। पार्सल डिलीवरी लोग ला के देता है, दारू हर एक का 3 पैसा लगता है, 55 रुपये में उधर मिलता है दारू, यहाँ 120 मिलता है। और गलत किए हैं, ऐसा थोड़ी चाहिए, हर एक जगह मिल रहा है बिहार में, पूरा बिहार में। आपको ज्यादा दुख दारू बंद होने का हुआ है? हाँ, ज्यादा दारू बंद होने का है, लेकिन पलटू चाचा है, पलटू कब पलट जाए कोई नहीं जानता है, फिर जाके भाजपा में मिलेंगे या लालू जी में रहेंगे। हाँ, इसलिए हम उनको वोट देना पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, क्या बोलिएगा? बोलिए, क्या बोलना चाहिए? वो भाजपा में अब नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते। नीतीश जी का कोई ठिकाना नहीं है, कोई मतलब बयान निकल कह रहा है कि 2024 से पहले फिर वो भाजपा में पलटी मार सकते हैं। नहीं, वो भाजपा में रखेंगे नहीं उसको। अच्छा। ना, नीतीश को कभी नहीं रखेंगे ना, उसका कोई ठिकाना नहीं है जी। हाँ, बोलिएगा भैया, आइए। अगर भाजपा में अगर सपोर्ट कोई कर दिया, अगर ले लिया, तो फिर भाजपा का भी लोटिया डूब जाएगा। अब नहीं ले पाएंगे। अगर वो लोग लेंगे, ऐसा निर्णय कर लेंगे, तो उनका भी लोटिया गया। फिर किस आधार पे ये प्रधानमंत्री के दावेदार बनने वाले हैं? अपने मन से इनको कौन चुना है प्रधानमंत्री के लिए? इनको कैंडिडेट कौन बनाया है प्रधानमंत्री का? अपने मन से बन गए कैंडिडेट, ऐसा होता है। इनको चुना कौन प्रधानमंत्री के लिए? लालू जी तक इनको नहीं बोला, जिसके साथ ये सरकार बना के रखे हैं। कम से कम लालू जी को भी तो उस दिन, जिस दिन मीटिंग हो रहा था, सारे स्टेट के नेता लोग आए थे, अनाउंस करना चाहिए था। उस दिन भी वो नहीं किए प्रधानमंत्री का कैंडिडेट इनको। तो ये कैसे बन गए प्रधानमंत्री का कैंडिडेट? कहाँ से हो गए? मतलब मन मर्जी का अपना जो मन, अपना जो मन है, अपना प्रधानमंत्री बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। सपना देख रहे हैं। अब सपना में तो राजा बन जाते हैं, कल जो है वही है। अब अपने मन से जो भी बन जाए, लेकिन बिहार का जनता चाहेगा कि कभी नहीं बनेंगे, वो बन गए सो बन गए। अच्छा, पटना में जो मीटिंग में हुआ था, वो मतलब प्रधानमंत्री बनने का हुआ था कि शादी कराने का? मतलब देखा जा रहा था किसी की शादी लगा रहे थे वो तो प्रधानमंत्री माने विपक्षी एकता बनाने का था इनका मुहिम। अब लालू जी तो मजाकिया आदमी है, मजाक के अंदाज में राहुल जी को शादी का भी प्रस्ताव रख दिए, तो ये अलग चीज़ था। लेकिन जो मीटिंग था, जो इन लोग का सम्मेलन था, वो बिल्कुल तौर पर प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाने का। जी, क्या बोलना चाहिएगा? बोलिए, 2024 में देखिए किसको प्रधानमंत्री देखिए? 2024 में यूपीए जो पहले गवर्नमेंट थी उसकी गवर्नमेंट आ रही है। अभी जो एनडीए की गवर्नमेंट है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिर्फ लंबे लंबे भाषण होते हैं। 15 लाख सारे लोगों के जो इलेक्शन का वादा दिया था इन्होंने, वोट दीजिए 15 लाख आएंगे, कहाँ आया? आपको मिला? आप जर्नलिस्ट है, आपके अकाउंट में 15 लाख आया, तो फिर आप भी तो वोट कीजिएगा किसको? ये वोट होगा चेंज के लिए, होगा पूर्ण बहुमत से सरकार कांग्रेस और इसके अलायंस की जो महागठबंधन हो रहा है, जो पटना में मीटिंग हुई है उसकी गवर्नमेंट आ रही है। क्या बोलिएगा, आपको मिला है 15 लाख जैसे ये बोल रहे हैं? अरे 15 रुपया नहीं मिला है, 15 लाख का कौन पूछता है भैया? तो फिर कैसे भाजपा का वोट दीजिएगा? क्योंकि हमारा देश का विकास है, हमारे नज़र में वो अच्छे हैं। देश का विकास को कैसे डिफाइन कीजिएगा? ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ना जीडीपी है, ना इन्वेस्टमेंट आए हैं। आप लॉजिक डेटा दे के बात कीजिए ना, कहाँ पे है? मतलब हवा आप बताइए, एकदम
वी आर टॉकिंग इन द एयर, हवा में बात कर रहे हैं ना, कहाँ है आप बताइए ना। क्या बोल रहे हैं? देखिए, आप 15 लाख रुपए की जो बात कर रहे हैं, जो मोदी जी बोले थे चुनाव में, वो ये नहीं कहे थे कि हम अपने घर से रुपया 15 लाख रुपया हर आदमी के, भारत के नागरिक के अकाउंट में दे देंगे। वो स्विस बैंक का पैसा था। उन्होंने बोला था कि जब स्विस बैंक का पैसा हम ले करके आएंगे तब इतनी रुपया स्विस बैंक में है कि भारत में जितने नागरिक हैं उनको 15-15 लाख रुपया दिया जा सकता है। तो उस पर तो अभी काम चल रहा है स्विस बैंक पे, अभी वो नियम कानून के तहत हो रहा है, तो वो पैसा आएगा तब तो। अभी तो पैसा आया नहीं है। तो एक बात बताइए, 9 साल हो गए, क्या हो रहा है? 9 साल में स्विस बैंक से लाए हैं, ब्लैक मनी की ये बात कर रहे हैं, तो कहाँ है ऊपर? 9 साल में क्या हुआ? हमें रिपोर्ट दिखाइए ना, कहाँ पे क्या हुआ। अगर उस पर वर्क हो रहा है तो डेटा दीजिए ना, कहाँ से हमने, कौन सी एजेंसी लगा रखी है, कौन सा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, बात ये कहाँ है क्या मेरा है? कुछ भी खेत नहीं अगर है। दूसरा जोत रहा है तो मेरा परबाबा तक मर जाता है, मेरा पोता तक मर जाएगा, तब मेरा खेत नहीं मेरे पास हो रहा है। तो इतना बड़ा काम, इतना जल्दी 9 साल, आप जो समझ रहे हैं इतना जल्दी नहीं हो तो सकता क्या है ना। 900 साल लगेंगे? अच्छा, वही चलिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। 70 साल में उसी बैंक का पैसा वापस नहीं आ गया कि 9 साल में जरूरी हो गया? तो फिर हमने वादा क्या किया था, आप मुझे ये बताइए। वादा किया था कि हमारे को वोट दीजिए, एनडीए की गवर्नमेंट आएगी, तभी हुआ ना, तो कहाँ हुआ आप बताइए ना। आपके यूपीए का सरकार हो जाएगा, कैंडिडेट कौन होगा? यूपीए की सरकार, ये देखिए अभी महागठबंधन का नाम नहीं हुआ है, पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी, अभी महागठबंधन है, अलायंस का नाम दिया जाएगा, सब लोग मिलके फिर एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिसाइड करेंगे, वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ये डेमोक्रेसी है ना भाई, आप और मैं नहीं दिखाई सकते। बिल्कुल, आप नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दीजिएगा 2024 में, और नीतीश कुमार को किस आधार पर आप वोट दीजिएगा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, नहीं देंगे, नीतीश मतलब कुमार भाजपा जी का को विरोध देंगे। कर रहे हैं तो मैं फिर- विरोध नहीं कर, कोई पार्टी का विरोध नहीं होता, यहाँ पे आइडियोलॉजी जिसको विचारधारा कहते हैं उसका विरोध होता है। ये मेरे विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रह सकते हैं, ठीक है। मैं डेवलपमेंट देखूंगा, ठीक है, जो जिसने डेवलपमेंट किया, जिसका आगे आने वाले टाइम में कौन करेगा, उसको हम वोट देंगे, और आप भी मेरे ख्याल से यही दीजिएगा। 18 साल में नीतीश जी ने कुछ डेवलपमेंट दिया, कुछ अच्छा आपको देखिए, दिखा? मैं एक एग्जांपल देता हूँ बिहार का, ठीक है। नीतीश कुमार का लगभग तीसरा टेन्योर है ना, जो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। क्या नहीं हुआ आप याद कीजिए, नीतीश कुमार ने कहाँ था, बिहार कहाँ से लाया, रोडवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, A to Z, कहाँ नहीं विकास हुआ है, ठीक है। और सबका हुआ है, सबका साथ सबका विकास जो कहते हैं उधर नहीं होके इधर हुआ है। अब बिहार का एग्जाम्पल आपके सामने है। हाँ, जनता को बहुत उम्मीद थी एनडीए गवर्नमेंट की, मोदी जी जो पहले टेन्योर में आए थे सबको उम्मीद थी, लेकिन सेकेंड टर्म में देखिए 9 साल हो गए। आप मेरे को कुछ डेटा दीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए, मतलब बेरोजगारी का दर देखिए। आप बताइए।